गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंट या फिर कंट्रोल्ड एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जो दिखने में कुछ डायमंड शेप की तरह होते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है। ये वोल्टेज सोर्स है डायमंड शेप की तरह, और ये करंट सोर्स है, एरो मार्क होगा डायमंड शेप के अंदर में। डिपेंडेंट या फिर कंट्रोल एनर्जी सोर्सेज कितने तरह के होते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। एक एक करके हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल की मदद से हम इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और कैसे एप्लीकेशन में लाया जाता है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आनंद आएगा। आइए देखते हैं। पहला जो टाइप है डिपेंडेंट और कंट्रोल एनर्जी सोर्सेस के अंदर, वो है VCVS। ये एक वोल्टेज सोर्स है। किस तरह का? ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि कंट्रोल्ड हो रहा है वोल्टेज से ही, इसलिए इसका पूरा नाम हुआ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये किस तरह का सोर्स हुआ? ये सोर्स हुआ वोल्टेज सोर्स। देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है जो कि कंट्रोल्ड हो रहा है वोल्टेज से ही, इसीलिए इसका पूरा नाम है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसका डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट इसका अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक सर्किट है। ये सर्किट से ये दो इनपुट निकले हुए हैं और ये कोई दूसरा पैरामीटर है या आउटपुट कह सकते हैं आप। आप देख सकते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफाइन है VAB, वो डिपेंड कर रहा है VCD पर। यानी VAB इज प्रोपोर्शनल टू VCD। CD इज टर्मिनल हेयर, यू कैन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि VAB प्रोपोर्शनल है VCD के। अब VAB का मान, वैल्यू हम तब तक नहीं पता कर सकते जब तक कि हमारे पास VCD की वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए सर्वप्रथम सबसे पहले हमें VCD की वैल्यू पता करनी होगी। यहाँ पर नहीं, ये तो डेफिनेशन है। कहाँ पर? न्यूमेरिकल पर, एक्चुअल प्रॉब्लम पे। एक्चुअल प्रॉब्लम में ये हमें पता होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जो है, वो कौन से सोर्स पर, वो कौन से पैरामीटर पे निर्भर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और वो पैरामीटर कहाँ पर परिभाषित है, डिफाइंड है, दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन है VAB इज प्रोपोर्शनल टू VCD। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे हम तो यहाँ पर आएगा VAB इज इक्वल टू KVCD। अब दोनों तरफ का डायमेंशन देख लेते हैं। इस तरफ भी वोल्टेज है, इस तरफ भी VCD वोल्टेज है। वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि के जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस होगा। ये इसका यूनिट लेस होगा। दैट इज K इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन वोल्ट गेट्स 1 मीन्स फॉर द डायमेंशन 1 मीन्स यूनिटलेस। K विल बी यूनिटलेस है, K यहाँ पर यूनिटलेस होगा। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका एक अलग डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज VAB and this is VCD. So you can see that VAB is actually proportional to VCD. हमें सबसे पहले VCD पता करना होगा। ये एक पैरामीटर है VCD है जिसके ऊपर ये भाई साहब जो VAB है वो निर्भर कर रहे हैं। इसीलिए इस भाई साहब का पूरा नाम क्या है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, नाउ इसको और समझने के लिए हम और बेहतर तरीका अपनाते हैं। देखिए, ये तो हमने पता कर लिया है कि जो डिपेंडेंट सोर्स है वो डायमंड शेप के अंदर दिखेगा। जैसे ये जो वोल्टेज है ये डायमंड शेप के अंदर दिखेगा, ये जो करंट है एरो मार्क के साथ डायमंड शेप में दिखेगा। हमने पहले देखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट सोर्स जो था वो सर्किल के अंदर दिखता था।
वोल्टेज सोर्स यदि है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस, करंट सोर्स यदि है तो ऊपर का एरो या नीचे का एरो सर्किल के अंदर। ये तो खैर हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी खुद की वैल्यू है। जैसे चांद और सूरज की बात करें तो सूरज इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, सिर्फ सूरज तक ही रहिएगा, ऊपर नहीं जाइएगा, ठीक है। सूरज इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया और चांद जो हो गया वो डिपेंडेंट सोर्स हो गया। चांद किस पे डिपेंड कर रहा है? सूरज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वैसे ही आइए समझते हैं डिपेंडेंट सोर्स को। दो तरह के डिपेंडेंट सोर्स हमने यहाँ पर फिलहाल लिखा है। पहला है वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स अब डिपेंड करेगा दो चीज़ पे, इसको कंट्रोल कर रहा होगा दो चीज़। कौन कौन सा चीज़? इसको कंट्रोल कर रहा होगा करंट। तो ये हो गया करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या है इसका? यहाँ पे करंट है, तो ये हो गया करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। दूसरी तरफ से आते हैं, इसी वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स, तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। फाइन, ऑल राइट। दूसरा वाला करंट सोर्स जो कि कंट्रोल्ड होगा दो तरीके से, एक होगा करंट से, तो ये हो गया करंट कंट्रोल करंट सोर्स। उसी तरह से यही करंट सोर्स कंट्रोल्ड होगा वोल्टेज से, तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। एक एग्जांपल से और समझते हैं कि ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप समझें इस बात को। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे। ये क्या लिया हमने? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये डायमंड शेप के अंदर एरो देख रहा है, तो ये डेफिनेटली करंट सोर्स है। और इसके बाहर इसका यूनिट देख लीजिए, ये क्या है? 2Vx। दो तो कांस्टेंट है, मगर जो Vx है वो वोल्टेज है। तो ये करंट भाई साहब जो है, ये जो करंट सोर्स है वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और ये जो Vx है, ये Vx इसी सर्किट में कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा, ये हमने पहले से जान रखा है। वो कहाँ पर है? वो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है यहाँ पर। फाइन। सबसे पहले हमें ये Vx पता करना होगा। जैसे ये Vx पता हो जाएगा तो हम Vx के अंदर ये डाल देंगे, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ऑल राइट। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ इक्वेशन पढ़ा होगा मैथ्स में, इस तरह का y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है y एंड x। आप आसानी से पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। x इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट है, x अपनी वैल्यू कुछ भी ले सकती है, कोई भी वैल्यू x अपने आप ले सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि x 0 हो या 1 हो या 3 हो। मगर y ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि y निर्भर कर रहा है कि x की वैल्यू क्या है। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर कि y भाई साहब जो है वो डिपेंड कर रहे हैं x पर y तो चूंकि डिपेंडेंट है x पर x इंडिपेंडेंट है, वो अपनी वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकती है, ले सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक सर्किट है जिसमें कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और हमें पता करना है कि पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स क्या है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स? ऑल राइट। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सर्किट कैसा है। इसके ऊपर हम केवीएल लगाने वाले। केवीएल क्या होता है ये हमारे अगले दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, आप उसको देख सकते हैं। केवीएल हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्लोज पाथ में। और यहाँ पर सबसे पहले जो 3Vx एक डिपेंडेंट सोर्स है, जो 3Vx यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको सिर्फ एक सोर्स की तरह एज्यूम करने वाले हैं, ताकि केवीएल अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। तो केवीएल अप्लाई किए हमने अलोंग द पाथ ऑफ दिस करंट, सर्कुलेटिंग करंट विच इज सर्कुलेटिंग लाइक दिस I। तो ये लिखा हमने 30 प्लस 3Vx इज इक्वल टू 1 इंटू आई प्लस Vx ऑफ दिस। Vx क्या है यहाँ पे? ये Vx क्या है? ये Vx इज रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप है।
हमें ड्रॉप ही तो लिखना होता है केवीएल में, ड्रॉप या फिर राइज इन वोल्टेज, प्लस 3 इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर, दैट इज 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको कंपाइल किया तो हमारे पास आया 30 प्लस 3Vx, आप देख सकते हैं 30 प्लस 3Vx प्लस 4i प्लस Vx। इसको वापस से कंपाइल किया तो हमारे पास आया 30 प्लस 3Vx प्लस 4i प्लस Vx। इसको सॉल्व कर दिया हमने। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो i की वैल्यू आई वो आई 30 प्लस 2Vx बाई 4। ओके, अब वापस चलते हैं उस पैरामीटर पे, उस सर्किट पे जहाँ पर Vx इज इक्वल टू आर इंटू आई है। और R की वैल्यू क्या दी हुई है वहाँ पे, R की वैल्यू आपको याद हो तो वो दिया हुआ है 1/2 ओम। I की वैल्यू जो कि हमने यहाँ से भी कैलकुलेट किया है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो Vx की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। Vx की वैल्यू क्या है, Vx की वैल्यू, Vx क्या है, जो हाफ ओम है उसके इक्वल्स वोल्टेज ड्रॉप था, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको पुट करने वाले हैं फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशंस Vx इज इक्वल टू 1/2 इंटू 30 प्लस 2Vx अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास Vx की वैल्यू आई, Vx की वैल्यू आई 3.75 बाई 0.75 जो कि बराबर होगा 5 वोल्ट के। अब हम अपने सर्किट पे चलते हैं, सर्किट पे जहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स है। हमें Vx पहले पता नहीं था, ये Vx हमें पता नहीं था, जबकि अब पता चल गया है कि ये जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स का अब एक्चुअल मान होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई Vx की वैल्यू। Vx की वैल्यू क्या आई है, Vx की वैल्यू आई है 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये जो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यहाँ पर, ये दिखाया मैंने यहाँ पे। ये जो करंट सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, नहीं दिस इज करंट डिपेंडेंट, दिस इज एग्जैक्टली दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एग्जैक्टली। तो इसका वैल्यू एक्चुअल क्या होगा अब जाके पता चलेगा हमें, जबकि हमने यहाँ पर पता कर लिया Vx का मान, ये कुछ इस तरह से। ये हमने वापस इसको यहाँ उठा के लाया 3Vx, Vx का वैल्यू हमने 5 यहाँ पर पुट किया तो ये 15 वोल्ट यहाँ पर हो गया। अब इसकी वोल्टेज 15 वोल्ट हो गई तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस डिपेंडेंट सोर्स क्या होगा, वो होगा P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V की वैल्यू 3Vx इंटू आई। 3Vx का वैल्यू कितना है 3 इंटू 5, 15 वोल्ट, तो ये हो गया 15 गुना 10 यानी 150 वाट, 150 वाट। दूसरा जो है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, मतलब क्या, ये कौन सा सोर्स है, ये करंट सोर्स होगा जो कि कंट्रोल्ड होगा वोल्टेज से, यानी IAB। ये कोई सर्किट है, ये CD एक टर्मिनल है CD, और सर्किट में ये पे करंट फ्लो हो रहा है IAB। ये IAB प्रोपोर्शनल है VCD के, तो इसका हमने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो IAB इज इक्वल टू ईटा VCD। जब ये कैलकुलेशन किया हमने तो ईटा का जो मान आ रहा है, ईटा का जो डायमेंशन आ रहा है 1/r के आसपास आ रहा है, 1/r के एग्जैक्टली आ रहा है, वो चीज़ 1/ओम यानी ओम इन्वर्स यानी मो, और जिसको हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टिंग, जिसको हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टिंग। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि ट्रांस कंडक्टिंग नेटवर्क का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं VCCS वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, कुछ इस तरह का, और ये इक्वेशन भी आप बनाकर उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऑलराइट, तीसरी तरह का करंट सोर्स, तीसरे तरह का जो सोर्स है हमारे पास कंट्रोल्ड, वो है CCVS यानी कि करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है जो कि कंट्रोल हो रहा है करंट से ही। ये कुछ इस तरह से होगा, हमारे पास दो टर्मिनल से AB VAB, और दूसरा टर्मिनल हमारे पास CD है, उसी में एक करंट डिफाइन होगा ICD। तो ये कुछ इस तरह से होगा VAB इज प्रोपोर्शनल टू ICD।
जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे यहाँ पर, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वी ए बी प्रोपोर्शनल टू आई सी डी, यानी वी ए बी इज इक्वल टू आर आई सी डी। तो आर का जो यूनिट होगा वो किस तरह का होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, जो कि जाहिर है ओम्स लॉ से ऐसा ही होगा। दिस इज आई ए बी इज इक्वल टू सी आई सी डी, यूनिटलेस। दिस इज यूनिटलेस। ये चौथे तरह का सोर्स है, जो कि है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट कंट्रोल्ड which is controlled by current source which is controlled by current. Now see, you can see here, this is a terminal C and D where your current I is defined, ICD is defined, okay, and this is another IAB which is proportional to each other. IAB is proportional to each other. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो एक कांस्टेंट आया सी आई ए बी इज इक्वल टू सी आई सी डी। दोनों तरफ करंट है तो आप देख सकते हैं डायमेंशंस दोनों तरफ बराबर हैं, तो सी की जो यूनिट होगी वो कैसा होगा, सी की जो यूनिट होगी वो होगा यूनिटलेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।